बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 647 का लेक्चर नंबर 22 आज हम देखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे फोरियर सीरीज की एग्जांपल है। फोरियर सीरीज की एग्जांपल करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैं आपको एक लास्ट लेक्चर की थोड़ा सा एक और पॉइंट बताना चाहूंगी जो कि जरूरी है, जो मैंने नहीं बताया था, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप फोरियर सीरीज के सारे कोफिशिएंट्स को फाइंड करे थे, ए नॉट को, ए एन को, बी एन को, तो जब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन नंबर 1 को cos m पाई x ओवर l से मल्टीप्लाई किया था, ये आपके पास लेक्चर नंबर 20 यहाँ से बता रही हूँ। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस बनी, ए पार्ट, ए बी सी तीनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो आपके पास पार्ट बी में ये वाली इक्वेशन बनी थी, एक सेकेंड, पार्ट बी में ये वाली इक्वेशन बनी थी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे देखिए इंटीग्रल है ना, तो कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, कॉस, ये सारा फॉर्मूला ओपन करने के बाद अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन आएगी। और साइन ऑफ जो भी आप लिमिट आपके पास यह हो, साइन का एक ऑड फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी मेन रीजन ये है आंसर 0 होने की, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई और भी ऐसा फंक्शन आया ना जो कि मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था ज्यादा अच्छे से, तो उसका यही मतलब है, अगर वैल्यू 0 हो गई है मतलब साइन एक ऑड फंक्शन है। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि साइन ऑड है, कॉज इवन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मतलब आपके पास एक ऑड फंक्शन आंसर आएगा। और जब ऑड फंक्शन आंसर आएगा तो इसलिए ये आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस बात को मैंने क्लियर करना था। इसके अलावा अब आपके पास जो भी इसके साइन वाला कोई फंक्शन हुआ तो वो उसका इंटीग्रेशन लेकर उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। लेक्चर नंबर 22 की तरफ चलेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आपके पास फंक्शन इवन हो तो आप चेक कर लेते हैं, फंक्शन ऑड हो तो आप चेक कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। अगर तो वो आपको बता देना कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज है, तब आपने, अगर वो कोसाइन सीरीज है तो तब मतलब आपके पास फंक्शन इवन होगा। अगर फंक्शन इवन होगा तो आपने कौन सी वाली वैल्यूज को फाइंड करना है, ए नॉट, ए एन को फाइंड करना है, और अगर ऑड होगा तो बी एन को फाइंड करना है। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज थी जो कि आपने याद रखनी थी। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताते कि आपका जो फंक्शन है या आपका जो सीरीज है वो कोसाइन सीरीज है या साइन सीरीज है, अगर वो नहीं बताते तो आपने उसके सारे कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक कर भी लेंगे, हमारा जो गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो हमारे पास माइनस, जब हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे हम एक्स की जगह पे माइनस रिप्लेस कर ले तो माइनस एक्स का स्क्वायर अगेन एक्स का स्क्वायर, वही वाला फंक्शन अगेन आ जाएगा। फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर फंक्शन चेंज नहीं हो तो वो एक इवन फंक्शन होता है। इसको करने के लिए आपने उसी तरह से फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पूरा ड्राइव करना सीखा, सारे ए एन बी एन के कोफिशिएंट्स सीखे, वही वाले देखेंगे। अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस समीशन ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल, बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। और जब आपके पास एक्स क्या है, एक्स जो है वो 0 से 2 पाई के अंदर है। अब आपने यहाँ पे इसका L पता होना जरूरी है। L क्या आएगा आपके पास, 2 पाई माइनस 0, और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास L क्या आ गया, पाई आ गया। इसको करने के लिए मैंने आपके यहाँ पे अगेन नोट्स बनाए। सिर्फ नोट्स बनाने की मेन वजह थी ये इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को समझाने के लिए मैंने सारे नोट्स बनाए इन एग्जाम्पल से। तो देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स 0 से 2 पाई के दरमियान में है, और आपका L क्या आ गया, 2 पाई माइनस 0 ओवर 2 किया तो L पाई आ गया, ओके हो गया। अब आपने ए एन और बी एन इसका फाइंड करना है। ए एन के लिए फॉर्मूला ये होता है 1 ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है, कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ए एन का ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से आप बी एन का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सारी वैल्यूज पुट कर ली, लिमिट 0 से 2 पाई के दरमियान थी, और एल आपका पाई आ चुका है। इस 1 ओवर एल, एल की जगह पे पाई पुट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन आए हैं, मैंने इसको सेपरेट करके लिखा। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और एक कॉस एंड एक्स एक फंक्शन है। अब जब आपके पास इस तरह से दो फंक्शन आ जाते हैं ना, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था, आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन अगेन उस वैल्यू करते हैं, फिर आप फर्स्ट का अगेन ये जो आपने देखें, अभी हम एग्जांपल को समझेंगे ना, फिर आपको ये फॉर्मूला इजीली समझ आ जाएगा। देखिए आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं हमेशा, जो भी फंक्शन है ना, आपने फर्स्ट दो आपने नेम दे दिया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन की, तो cos n x की इंटीग्रेशन आपने करनी है 1 ओवर पाई x स्क्वायर एज इट इज। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो साइन n x आ गया। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये जो आपके पास इनर में टर्म पड़ी है ये भी इधर नीचे आती है, तो n x नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, तो n इंटू 1 आपके पास क्या आ गया, साइन एन एक्स ओवर एन आ गया।
तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स आया। ये मैंने आपको समझाने के लिए सेपरेट करके लिखा, मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन की, साइन एन एक्स ओवर एन आ गया। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया। फिर इसके बाद आप इतना करने के बाद ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन है इसकी अगेन इंटीग्रेशन करनी है और दरमियान में माइनस का साइन। फिर देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, साइन एन एक्स ओवर एन है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, तो माइनस कॉज एन एक्स, और ये नीचे एन डिवाइड हो रहा था वो एन एज इट इज, और ये जो कॉज एन एक्स ओवर आपके पास जब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो cos nx आएगा, तो अगेन इसके इनर के अंदर nx नीचे आएगा ना, तो nx जब नीचे आएगा तो ये x1 हो जाएगा, तो आपके पास n यहाँ पे एक अगेन n आ जाएगा। देखिए बात यही है, जब आपने यहाँ पे cos की इंटीग्रेशन की तो sin nx आया, फिर आपने इसके इनर का टर्म का अगेन लिया इंटीग्रेशन की, तो आपके पास ये वाला डेरिवेटिव लिया तो नीचे वाली टर्म n हो गई, x1 हो गया। यहाँ पे भी आपके पास ये वाला n एज इट इज आ रहा है, इस n को आप बेशक बाहर निकाल दें, 2x ओवर n चल मैं कर देती हूँ, इसको छोड़ दें। अब आपने sin nx की इंटीग्रेशन करनी है, इस नीचे वाली टर्म को भी छोड़ दें, sin nx की इंटीग्रेशन माइनस cos nx होगी, और अगेन इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव तो आपके पास n आ जाएगा, तो ये आपके पास एट द एंड n स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने इस 2x की अगेन डेरिवेटिव लेना है, आपने ये डेरिवेटिव तब तक लेना होता है जब तक ये 2 आपके पास यहाँ पे लास्ट पे एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाती है, तो माइनस आपके पास अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन आता है, अगेन 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। फिर ये आपके पास n स्क्वायर बन रहा है, इस n स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देती हूँ। इसके बाद आपके पास है माइनस कॉज एन एक्स, माइनस एज इट इज रहने दिया, कॉज की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स हो गई, और अगेन टर्म आपके पास यहाँ से नीचे क्या आ गई, एन एक्स आ गई, और एक्स 1 हो जाएगा, तो आपके पास एक n बाकी बच गया। अब ये n स्क्वायर और ये n, ये जो पीछे से यहाँ पे n आया था, फिर यहाँ n स्क्वायर बना, और यहाँ पे अब क्या बन गया, n क्यूब बना। तो आपके पास लिमिट 0 से 2 पाई है। आई होप सो आपको इंटीग्रेशन समझ आई होगी, अगर समझ फिर भी नहीं ना आई तो आप एक दफा इसको दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को बैक करके सुने, बस एक दफा ध्यान से सुन लें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब देखें इसके बाद आपके पास ये फंक्शन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x cos nx ओवर n स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस cos की इंटीग्रेशन साइन, तो मैंने उस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पे अगेन प्लस ही आएगा। तो देखिए मैंने इसको एज इट इज रहने दिया और उसकी इसी वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे इस पूरे की इंटीग्रेशन कर ली, माइनस साइन भी एज इट इज रहने दिया, तो माइनस साइन एक्स आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब। आप लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे, क्योंकि आपके पास x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आपके पास x के जगह पे 2 पाई का स्क्वायर साइन एन 2 पाई प्लस 2, आपके पास x की जगह 2 पाई माइनस 2 साइन एन, x की जगह पे 2 पाई। फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो अपर से लोअर लिमिट के दरमियान जाएं, तो यहाँ पे फिर अपर से लोअर में जाएं तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 0, जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर लिया। अब ये 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या बात है कि आपके पास ये जो साइन 2n पाई होता है, या आपके पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे आपके पास cos 2n पाई होता है या आपके पास साइन n पाई होता है, तो ये जो साइन n 2 n पाई होता है ये हमेशा 0 होता है, तो ये वैल्यू तो आपको डायरेक्ट 0 होगी। जब ये वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे आए 2 × 2 4 पाई हो गया, cos 2n पाई मैंने आपको बताया 1 होता है, जब cos 2n पाई 1 हो गया, या इसकी वैल्यू कहीं पे -1 की पावर n भी आपको नजर आएगी, तो ये वैल्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन साइन 2n पाई 0 होता है, तो ये वाला फंक्शन भी पूरा 0 हो गया, ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 0 हो गया। 2 × 0 cos आपके पास 2 × 0 है तो ये भी 0 हो गया, और साइन 0 होता ही 0 तो ये भी 0 हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक फंक्शन बाकी बचा, ये वाला जो कि है 4 पाई cos 2n पाई ओवर n स्क्वायर। 4 पाई cos 2n पाई की वैल्यू 1 होगी, 1 ओवर n स्क्वायर, तो आपके पास 4 पाई ओवर n स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और एक 1 ओवर पाई आपके पास यहाँ पे बैक सब 1 ओवर l जो आपका स्टार्टिंग में आ रहा था वहां से भी 1 ओवर पाई आ रहा था, तो 1 ओवर पाई को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 ओवर n स्क्वायर इसका क्या आ गया, an का आंसर आ गया। अब आपको समझ आ गई होगी साइन 2n पाई, आपको कहीं जगह पे -1 की पावर n भी नजर आएगा, और ये वैसे 1 के इक्वल होता है, ज्यादा आप 1 के इक्वल लगते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये -1 की पावर n कैसे। अब आपने इसका bn फाइंड करना है, उसी तरह से 1 ओवर l इसका फार्मूला लगाएंगे, 1 ओवर पाई x स्क्वायर साइन n पाई x। अब आपके पास x l क्या है, पाई है, तो साइन n पाई x, यहाँ पे अब आपने पाई पुट किया तो ये साइन n x रह गया। उसी तरह से आपके पास ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म की को एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos nx ओवर n होगी। फिर आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एज इट इज cos की इंटीग्रेशन साइन nx, ये n एज इट इज आ रहा है, और यहाँ पे जब आपने इसकी अगेन इंटीग्रेशन की तो एक और n नीचे आ गया। फिर 2x की इंटीग्रेशन 2 हो गई, माइनस
एज इट इज। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज होती है। तो ये माइनस और ये जो पहले माइनस इधर पड़ा हुआ, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज। तो जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो माइनस कॉज आया और ये माइनस और माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये एन स्क्वायर बन रहा है, वो एज इट इज आ गया। और जब आपने इसकी अगेन इंटीग्रेशन की तो ये एन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एन हो गई। अंदर वाली टर्म की वैल्यू इधर आके एन हो गई। अब आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, 2 पाई का स्क्वायर माइनस कॉज एन 2 पाई ओवर एन। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 पाई पुट कर लिया। अब देखें कौन कौन सी वैल्यू आपके पास जीरो होती है। ये वैल्यू नहीं, जीरो नहीं होगी। इसकी वैल्यू cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे माइनस है पाई, तो -1 आ गया। फिर ये वाली वैल्यू sin 2n पाई 0 होता है, 0 हो गया, ये 1 हो गई। फिर आपके पास ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। और ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आपके पास cos 0 1 होता है, तो ये 1 ओवर n क्यूब आई थिंक सो बन सकता है। ओके, बन गया। अब आपके पास 4 पाई 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n, ये बाकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू 1 हो रही थी तो 2 ओवर n का क्यूब हो गया। फिर आपके पास ये लास्ट वाली वैल्यू एक 1 हो रही थी तो 2 ओवर n का क्यूब। जब आप अपर से लोअर लिमिट में जाते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। इस माइनस साइन ने की वजह से अंदर वाली वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ प्लस था माइनस हो गया। 2 ओवर n क्यूब से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4 पाई स्क्वायर ओवर n बाकी बचा 1 ओवर पाई। सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होता आ रहा था, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, -4 पाई ओवर n आपके पास bn का आंसर आ गया। अब ये जो a नॉट है, अब आपने a नॉट फाइंड करना है। अगर आपको कहीं पे a नॉट ओवर 2 मिलता है ना आपके हैंडआउट्स पे, तो a नॉट ओवर 2 होगा तो यहाँ पे 1 ओवर l फॉर्मूला होगा। और अगर a नॉट है तो आपके पास 1 ओवर 2 l फॉर्मूला होगा। तो l की जगह पाई पुट किया, x स्क्वायर dx उसी तरह से इंटीग्रेशन, बहुत ईजी से इंटीग्रेशन है। x क्यूब बाई 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 पाई आ गया। और एक्स क्यूब के अंदर वैल्यूज को पुट किया, एक दफा 2 पाई पुट किया, 2 पाई का क्यूब, और एक दफा 0 पुट किया, तो 8 पाई का क्यूब ओवर 6 पाई आ गया। आपके पास ए नॉट का आंसर ये आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ए नॉट ए एन बी एन की। तो आप इजीली इस ए नॉट ए एन बी एन के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर लिया। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। कोई हमने ए नॉट की वैल्यू को पुट किया 4 पाई स्क्वायर ओवर 3, जैसे कि आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आया 4 पाई स्क्वायर ओवर 3। फिर आपके पास ए एन का क्या आंसर आया, ए एन का आंसर आपके पास आया 4 ओवर n स्क्वायर आया। तो आपने ए एन की जगह 4 ओवर n स्क्वायर और cos n पाई x ओवर l, ये जो फॉर्मूले का आ रहा था, cos l की जगह जब आप यहाँ पे पाई पुट करेंगे, l आपका पाई आया था ना, यहाँ से l पाई आया था, तो जब आप l पाई पुट करेंगे तो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो cos nx रह जाएगा और a n की वैल्यू 4 ओवर n हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बी एन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट में जो आंसर माइन बी एन की वैल्यू 4 पाई ओवर n साइन एन एक्स आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखें जो आपके पास बी एन की वैल्यू है वो बी एन की वैल्यू आपके पास किधर गई, नेगेटिव में आई थी, तो यहाँ पे इसलिए ये -4 पाई ओवर n हो गया। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 23 है वो है फोरियर एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन। अब आपने फोरियर एक्सपेंशन फाइंड करनी है इवन फंक्शंस की। इवन फंक्शंस आप फोरियर सीरीज के अंदर आप देखेंगे आप पास ये फोरियर सीरीज के टर्म्स हैं। शो दैट द इवन फंक्शन, अब आपने बताना है कि इवन फंक्शन के अंदर कभी भी साइन टर्म नहीं आती। मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शन होगा मतलब आपके पास कॉज वाली टर्म, हाफ कोसाइन सीरीज होंगी। और अगर आपने इसको प्रूव करना है कि इवन फंक्शन के अंदर साइन टर्म्स आती ही नहीं है, तो इसको प्रूव करेंगे। अगर फंक्शन एफ एक्स, आपने एक फंक्शन है x की जगह पे मैंने इसको -x से रिप्लेस किया, तो आपके पास वैल्यूज चेंज हो गई हैं, f ऑफ -x हो गया। अब आपने इस पूरी सीरीज के अंदर भी ये जो आपके पास फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी x की जगह सारी का -x पुट कर लिया, माइनस कॉज n पाई -x साइन n पाई -x कर लिया। जब हमने इवन फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे x को फंक्शन ऑफ x को, ये जो फंक्शन ऑफ x का x है, इसको -x से रिप्लेस कर रहे हैं। अब वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, कॉज क्या करता है, कॉज नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो यहाँ पे माइनस कॉज -n पाई x ओवर l है, तो ये प्लस हो जाएगा, कॉज -x आपके पास कॉज के इक्वल होता है। लेकिन साइन नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करता, साइन वाला जो नेगेटिव साइन है वो बाहर प्लस माइनस हो गया। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस बनी, जब आपने वैल्यूज को कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है और ये जो ये वाली इक्वेशन है, इनको आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर आपके पास देखें वैल्यूज दोनों को हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल रख लिया, a नॉट ओवर 2 के इक्वल है, an cos n पाई x ओवर l, यहाँ पे an cos पाई x ओवर l आ गया। और यहाँ पे आपके पास bn sin n पाई x ओवर l, यहाँ पे माइनस का sin n पाई x ओवर l। यहाँ तक करने के बाद ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे सम साइन जो है वो दोनों का होता है, an के मतलब समीशन an के साथ an cos n पाई x ओवर l के साथ भी है, bn sin n पाई x ओवर l के साथ भी है, दोनों के साथ है। पहले तो आपने इस सम को ओपन कर लिया, दोनों साइड पे सम को ओपन कर लिया, दोनों के साथ सेपरेट। अब आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे a नॉट ओवर 2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, an cos n पाई x ओवर l की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यू सिर्फ ये बचेगी, bn sin n पाई x ओवर l माइनस bn sin n पाई x ओवर l के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ माइनस है, उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी और ये 2bn हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो bn sin n पाई x ओवर l आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी सीरीज से, यहाँ 0 की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो bn sin n पाई x ओवर l 0 के इक्वल होगा।
अब देखें, जब आपने bn sin n पाई x ओवर l की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो आप अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो देखिए आपके पास सिर्फ ये वाली सीरीज रहेंगी, a नॉट ओवर 2 तो है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट an cos n पाई x ओवर l। तो अब आपने प्रूव ये करना था, जब आपका इवन फंक्शन है तो फंक्शन में सिर्फ cos सीरीज आएंगी, साइन वाली टर्म आएगी नहीं। तो आपके पास लास्ट एट द एंड जब आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे कोई साइन सीरीज नहीं आई है। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 24 है, इसके अंदर हाफ रेंज एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है। आपके पास फंक्शन x है, आपने हाफ रेंज सीरीज है, इसका मतलब है कि आपको पता लगाना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। जैसे हमने x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करें। आप फंक्शन x को माइनस एक्स की पुट किया तो आपके पास फंक्शन चेंज हो गया, इससे पता चल गया कि फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन हो तो a नॉट और a n दोनों 0 होती हैं। a नॉट और a n दोनों 0 है तो आपने सिर्फ कौन सी टर्म फाइंड करनी है, bn फाइंड करना है। और bn के लिए आपके पास ये 2 ओवर l ही फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 ओवर l ही आता है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फंक्शन ऑफ x sin n पाई x ओवर l dx, आपके पास ये वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू आप यहाँ से पता लगाएंगे, एल आपके पास क्या बनता है, एल आपके पास 2। जब आपके पास इस तरह से सीरीज है तो आपके पास जो एल, ये जो लोअर सॉरी ये आपके पास 2 से 0, ओके ये जो आपके पास अपर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट आपके पास यहाँ पे एल होता है। तो एल की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे भी साइन एन पाई एक्स ओवर 2 पुट किया। अब आपके पास दो फंक्शंस बन रहे हैं, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर आप साइन एन पाई एक्स ओवर 2 की इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एन पाई एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स ओवर 2 एंड अगेन ये जो अंदर वाली टर्म है एन पाई एक्स ओवर 2 की इंटीग्रेशन, तो एन पाई ओवर 2 आएगा, x1 हो जाएगा। तो वो अगेन इस फंक्शन के साथ आके डिवाइड हो जाता है। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा साइन एन एक्स की आप जब इंटीग्रेशन करते थे तो आपके पास अगर इसकी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज आई तो cos nx आई, ठीक है। और ये जो आपके पास नीचे अगेन इस ये जो अंदर वाला टर्म है इसका अगेन आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो n एज अ कांस्टेंट x वैल्यू का हो जाएगी 1 होगी, तो n इंटू 1 आपके पास आ गया एंड तो cos nx ओवर n sin nx की इंटीग्रेशन आई। तो यहाँ पे भी ऐसे sin n पाई की इंटीग्रेशन माइनस cos n पाई x ओवर 2 एंड अगेन इस वाली अंदर वाली टर्म की इंटीग्रेशन n पाई ओवर 2 होगी। फिर आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया और आपके पास यहाँ पे ये n पाई ओवर 2 है, ऊपर जाएगा तो 2 ओवर n पाई हो जाएगा। फिर माइनस इधर ही cos की इंटीग्रेशन sin होगी, sin n पाई x ओवर 2 एंड अगेन आपने इस इनर टर्म का लिया तो आपके पास n पाई x ओवर 2 का, तो आपके पास n पाई ओवर 2 आ गया। अब आपने ये इंटीग्रेशन तब तक करनी होती है जब तक यहाँ पे कांस्टेंट ना आ जाए। तो आपके पास 1 एक कांस्टेंट है, मतलब आपने यहाँ पर तक की इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। इसके बाद अब ये आपके पास वैल्यूज, मुझे इसको खत्म कर लेना चाहिए था, खत्म नहीं किया मैंने, ओके। माइनस आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 ओवर n पाई बन गया था तो 2x ओवर n पाई हो गया। ये जब वैल्यूज ऊपर जाएंगी, n पाई ओवर 2 है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो 2 ओवर n पाई हो जाएगा। तो 2 ओवर n पाई और ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ओवर n पाई cos n पाई x ओवर 2। आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आई, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 ओवर n पाई। तो ये वैल्यू n पाई ओवर 2 है, ये भी जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 ओवर n पाई हो जाएगी। सिमिलरली sin n पाई x ओवर 2 आ गया, 2 ओवर n पाई 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया आपके पास। बाकी आपके पास ये आपने लिमिट्स पुट करनी है, x की जगह एक दफा अपर लिमिट पुट की 2 और फिर लोअर लिमिट पुट की 0, x की जगह 2 पुट किया, जहां जहां x आ रहा है 2 पुट किया, बस इस लिमिट के अंदर वैल्यू के अंदर 2 पुट किया, फिर आपने इस x की जगह 0 पुट किया, फिर आपने यहाँ पे भी इस x की जगह पे क्या पुट किया, 0 पुट किया। माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, और cos n 2 n पाई मैंने आपको बताया 1 होता है, तो आपके पास ये 2 इस 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 ओवर माइनस 2 ओवर आपके पास n पाई, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। साइन 2 n पाई 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू ही 0 होगी। cos 2 n आपके पास cos n पाई आपके पास कौन सी वैल्यू है, देखिए आपके पास cos n पाई इंटू 0 इक्वल टू 2 है। इस वैल्यूज को आप इस तरह, आप एक बात और भी याद रख सकते हैं यहाँ पे कि इवन फंक्शन cos, अगर इवन फंक्शन पाई है ना, जैसे आपके पास cos इवन फंक्शन है 2 पाई, तो इवन फंक्शन का cos हमेशा क्या होता है, आपके पास 1 होता है। cos 2 पाई क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और अगर आपके पास ऑड फंक्शन है cos 4 पाई है, cos 6 पाई है, ये सारे क्या होंगे, 1 होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे cos 3 पाई है और 3 एक ऑड है ना, तो ऑड वैल्यू है, तो cos 3 पाई ये ऑड फंक्शन हो गया। और जैसे ही फंक्शन ऑड हो गया तो ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगर cos एक इवन फंक्शन है तो वो +1 उसका आंसर होगा, और cos एक ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास -1 होगी। जैसे cos पाई, तो cos पाई के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो cos 1 एक ऑड फंक्शन है तो cos पाई -1 होता है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि ऑड फंक्शन cos का -1 वैल्यू देता है। अब आप बस यहाँ से फर्स्ट टर्म का आंसर ये आया -4 ओवर n पाई cos, यहाँ से अच्छा आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को कैंसिल नहीं करें। अब आप इसी वैल्यू को बस, अब आपने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लिया, cos n पाई आपके पास वैल्यू आई cos n पाई, ओके ये भी नहीं यहाँ पे आता, मैंने ध्यान नहीं किया, नहीं तो मैं आपको
PDF बनाती, इसको रिमूव कर देती। अब इसके बाद 4 ओवर एन स्क्वायर, ये साइन 2n पाई, ये आपके पास वैल्यू हो ही जीरो की है, तो ये पूरी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तब भी जीरो। इसके बाद -2 इंटू जीरो है, तो इस जीरो ने इस पूरे फंक्शन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। और यहाँ पे आपके पास साइन n पाई है, तो ये वैल्यू है जीरो हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ एक टर्म का आंसर आया, ये फर्स्ट वाली टर्म का -4 ओवर n पाई cos n पाई, सिर्फ ये वाली वैल्यू आई है। यहाँ से आपके पास -4 ओवर n पाई cos n पाई bn का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपने a नॉट और an तो फाइंड ही नहीं करना था, यहाँ पे a नॉट और an की तो वैल्यू ही जीरो है, वैल्यू जीरो पुट की, bn की वैल्यू पुट की, -4 ओवर n पाई cos n पाई वैल्यू पुट की, और आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है sin n पाई x ओवर l की जगह पे 2 पुट कर लिया। अब आपके पास ये वाला फंक्शन एट द एंड आपके पास आया। अब आपने इसका सम साइन ओपन करना है, समीशन साइन को ओपन करना है। समीशन साइन को आप किस तरह से ओपन करेंगे, समीशन n 1 टू इन्फिनिटी है, तो आपने n को ऑलमोस्ट 3 वैल्यूज दे दें या 4 वैल्यूज दे दें। तो मैंने यहाँ पे n को वैल्यूज दी, n 1 टू इन्फिनिटी है, n को 1 वैल्यू दी इस पूरे फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, 4 ओवर पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 1 ओवर n cos n पाई sin n पाई ओवर 2, n को 1 वैल्यू दी तो 1 ओवर n cos n पाई है तो 1 पाई, और sin n पाई x बाई 2 है तो n की जगह पे 1 sin 1 पाई। फिर आपने n को 2 वैल्यू दी, 1 ओवर 2 sin n की जगह पे 2 sin 2 पाई x बाई 2 और cos 2 पाई। फिर आपके पास sin 3 पुट करें, फिर sin 4 n 4 पुट करें, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। अब -4 ओवर पाई आपके पास जो नेक्स्ट ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताया, cos पाई क्या होता है, इवन ऑड फंक्शन का cos क्या होता है, माइनस होता है। ऑड फंक्शन में अगर वैल्यू आ जाए तो ये -1 हो गया, तो जब ये माइनस इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो -sin पाई x बाई 2। अब आपके पास cos 2 पाई, ओके, 1 ओवर 2 sin 2 पाई x बाई 2 और cos 2 पाई है। तो इवन फंक्शन का में cos की वैल्यू आए तो इवन फंक्शन में cos हमेशा 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 पुट किया, बच गया। ऑड फंक्शन का cos क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे -1 पुट किया। अब ये -1 इसको क्या कर देगा, यहाँ पे वैल्यूज। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर भी तो -4 ओवर पाई था, बाहर में तो -4 ओवर पाई था। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा आपका, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस माइनस होगा। अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास एट द एंड ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इन्हीं लाइन्स पे सॉल्व किया गया। 4 ओवर पाई साइन एंड पाई x बाई 2 -1 ओवर 2 साइन 2 पाई x बाई 2 -1 ओवर 2 साइन 2 पाई x बाई 2 प्लस 1 ओवर 3 साइन 3 पाई x ओवर 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेक्चर नंबर 24 हो गए हैं। 25 लेक्चर के अंदर आपके पास एक इवन एक्सटेंशन है, फंक्शन गिवन है, आपके पास ये नहीं बताया गया, ये बता दिया गया कि इवन एक्सटेंशन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी वैल्यू जीरो होंगी। अगर इवन फंक्शन है तो bn जीरो होगा, a नॉट और an को फाइंड करना है। उसी तरह से an का ये फार्मूला है आपके पास, उसने l बता दिया, आपको फंक्शन बता दिया, -2 से 2 के अंदर है, तो वो 2 प्लस -2 आपके पास 4 ओवर 2 l क्या आ गया, 2 आ गया फंक्शन। अब आपने इसका चेक करना है कि वाकई इवन फंक्शन है। तो जब हमने x की जगह पे -x पुट किया तो आपके पास मॉड क्या करेगा, नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा, अगेन वो उसी तरह से फंक्शन आ गया। अगर वही फंक्शन आ गया तो इवन है, तो आपके पास bn यहाँ पे क्या होता है, इवन फंक्शन में जीरो होता है। अब आपके पास an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू, an का फॉर्मूला ये है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन करनी है x और cos n पाई x ओवर 2 की। जब आप x फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन sin n पाई x ओवर 2 एंड अगेन इस इनर टर्म की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी n पाई ओवर 2 आ जाएगी। फिर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 हो जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन cos n पाई x ओवर 2 एंड अगेन इस वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन आपके पास n पाई ओवर 2। और ये जो आपके पास n पाई ओवर 2 था यहाँ पे, जो इसके साथ इसी के साथ आ रहा था, मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे 2 ओवर n पाई लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देख क्या मतलब है इसका, n पाई ओवर 2 लिख दिया। अच्छा देखें ये वाला फंक्शन तो एज इट इज आ रहा है ना, साइन की इंटीग्रेशन कॉस कर ली, ये n पाई ओवर 2 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड में लिखा। फिर आपने इस अगेन इस अंदर वाली टर्म की इंटीग्रेशन करनी है तो n पाई x डेरिवेटिव लेना, तो n पाई ओवर 2 आ गया। ये जो n पाई ओवर 2 यहाँ पे इसके साथ पहले यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दिया था। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है, आप इसको इस तरह से लिखें, लिमिट्स पुट करेंगे -2 से 2 आपके पास लिमिट्स है। लेकिन जब आपके पास फंक्शन जो है वो फंक्शन जब आपका होता है इवन फंक्शन होता है तो आप फंक्शन फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स वगैरह। लेकिन आपके पास ए नॉट का फॉर्मूला तो ये नहीं ना होता, ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला तो आपके पास चेंज होता है। ए एन का फॉर्मूला अगर मैं आपको एक दफा अगेन दिखा दूं तो आप के लिए बेहतर है, ए एन 1 ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एन पाई। लेकिन आपका इवन फंक्शन था तो वो 2 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो 2 ओवर एल हमने यहाँ पे लिखा। अब आप लिमिट्स पुट करेंगे, जब आप 2 ओवर एल, आपके पास अगर लिमिट्स -2 से 2 होती है ना, तो वो आपके पास जब आप 2 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कर लेते हैं तो आपके पास लिमिट्स 0 से इस 2 तक चली जाती हैं। तो 0 से 2 जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर लिया, 2 इंटू 2 4, ये साइन 2 एन पाई है, ये वैल्यू तो हो ही 0 गई, ये कॉस 2 एन पाई है, ये 1 हो गया। इसके बाद आप बस यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है जब आप 0 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया।
और यहाँ पे आप इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपके पास cos n पाई 0 ओवर n पाई ओवर 2, तो आपके पास यहाँ पे अब आपके पास लिमिट्स पुट करने के बाद जितनी भी ये वैल्यूज बन गया वो मैंने नीचे लिखे हैं। देखें किस तरह से लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि cos 2n पाई यहाँ पे 1 हो गया, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, cos देखिए देख लेते हैं जी, cos n पाई यहाँ पे पहली लिमिट यहाँ पे जब आपने 2 पुट किया तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे cos n पाई रह गया, तो 2 ओवर n पाई cos n पाई आपके पास यहाँ पे वैल्यू रह गई। इसके बाद ये जो 2 ओवर n पाई अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर और cos n पाई रह गया। उसके बाद माइनस साइन, जब आपने लिमिट 0 वाली वैल्यू पुट की, 0 पुट किया तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ पे x 0 पुट किया तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, और जब आपने x इस वाले फंक्शन के अंदर x 0 पुट किया तो cos n पाई इंटू 0 ओवर 2 आपके पास ये आंसर आया। तो देखिए यहाँ से आपके पास इसका आंसर 0 ओवर 2 आया, तो आपके पास यहाँ से इसका आंसर cos 0 1 होता है तो 1 आ गया, 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आपके पास 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई और 4 ओवर माइनस 4 ओवर cos स्क्वायर एंड 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, cos n पाई माइनस 1 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 की पावर n होती है, उसकी वैल्यू पुट की माइनस 1 की पावर n। अब आपके पास यहाँ पे ये कौन सा वाला आंसर आया, क्योंकि आपके पास ये सीरीज कौन सी थी, एक इवन फंक्शन था, vn यहाँ पे 0 था। अब आपने यहाँ पे an फाइंड कर, अब आपने इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को पुट कर लेना है, लेकिन पुट करने से पहले आपके पास अभी ए नॉट का आंसर नहीं आया। ए नॉट की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है 2 ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो एक्स की इंटीग्रेशन की एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर 2 से कैंसिल हो गया, लिमिट्स पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर 2 आएगा। अगर मैं इस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब अगर 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो अब बस आंसर तो 2 ही आएगा, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए नॉट की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए नॉट ओवर 2 का आंसर क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया, क्योंकि आपके पास ज्यादा हैंडआउट्स में ए नॉट ओवर 2 है। अगर आप ए नॉट ही लेकर चलेंगे तो आपके पास आंसर 2 होगा, और अगर आप ए नॉट ओवर 2 लेकर जाएंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज आने के बाद आप इस फॉर्मूले के अंदर जो आपका गिवन फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का उसमें पुट करेंगे, ए नॉट ओवर 2 का आंसर 1, ए एन का आंसर 4 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ओके ये वाला आंसर। और बी एन आपके पास इस एक्सपेंशन के अंदर है ही 0 है, बी एन 0 हो गया। अब आपके पास ये सारी एक्सपेंशन बनकर आ चुकी है, एट द एंड क्या है, अब आपने एन को वैल्यूज देनी है, एन को वैल्यूज कौन सी देनी है, 4 ओवर पाई के कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, एन को 1 वैल्यू देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक है, तो ऑलमोस्ट आप 3 वैल्यूज दे दें तो बेहतर रहेगा। तो देखें ये एक्सपेंशन मैंने लिख ली, बी एन की वैल्यू मैंने प्लस 0 कर दी, अब मैंने एन को 1 वैल्यू देनी है, 4 ओवर एन की जगह पे 1 पुट किया, 1 आपके पास ओके इसको नहीं लिखे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 ओवर पाई स्क्वायर 1 ओवर एन स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई लेगी, क्योंकि एन तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एन तो वेरी करेगा यहाँ पे, तो 1 ओवर 1 एन की जगह पे 1 पुट किया, माइनस 1 की पावर में एन की जगह पे 1 पुट किया, फिर cos एन की जगह पे 1 पुट किया पाई एक्स, फिर आप 4 ओवर पाई स्क्वायर तो बाई 1 ओवर एन स्क्वायर मैंने सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर एन की किया, एन की जगह पे अब आप 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 1 का एन की जगह पे 2 पुट किया, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर एन की जगह 2 पुट किया तो cos 2 पाई एक्स बाई 2, फिर एन की जगह 3 पुट करना तो 1 ओवर एन का स्क्वायर था तो 1 ओवर 3 का स्क्वायर हो गया, एन की जगह पे 3 माइनस 1 की पावर 3 और cos एन की जगह पे 3 पाई एक्स बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन, आपके पास इसी तरह से सीरीज चलती जाएंगी। 4 ओवर पाई स्क्वायर कांस्टेंट है वो एज इट इज आ गया, माइनस 1 की पावर में 1 तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस 2 आपके पास इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही बन जाएगा ना, तो ये 1 ही रहेगा, ये आंसर माइनस 2 आ गया। cos पाई एक्स बाई 2 फिर 1 ओवर 4 माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 1 और यहाँ पे माइनस 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन पे आए माइनस 1 का क्यूब, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 आपके पास माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 ओवर 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर आप 9 ओपन भी कर लें तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिखी, माइनस 1 माइनस 2 cos 3 पाई एक्स बाई 2 माइनस फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू 0 हो गई है, ये वैल्यू माइनस 2 cos पाई एक्स बाई 2 है, ये वैल्यूज हैं 4 ओवर पाई स्क्वायर माइनस 2 cos पाई एक्स बाई 2 माइनस 2 ओवर 3 स्क्वायर cos 3 पाई एक्स बाई 2। इसी तरह से अगर आप n 4 पुट करेंगे तो अगेन वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑड फिर 2 3 5 आपके पास इन वैल्यूज के लिए वैल्यूज आ रही हैं। जब आपने n 4 पुट किया तो आपके पास आंसर अगेन 0 हो जाएगा। n 5 के लिए आपके पास अगेन ये सीरीज अप टू 7 के लिए आएंगी, बाकी वैल्यू 0 होती जाएंगी। 2 अगेन हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब आपने इस ऊपर वाली डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया तो माइनस cos पाई एक्स बाई 2 माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर cos 3 पाई एक्स बाई 2
x/2 बन गया, यहाँ से भी 2 बाई चला गया, 1/5 स्क्वायर कॉस 5 पाई x/2। अब आपके पास माइनस, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो -4 × 2 8 -8/π² माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यही वाली सीरीज आपके पास एट द एंड आंसर में आई 1 -8/π² cos πx/2 1 + 1/3 स्क्वायर cos 3 πx/2 प्लस आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है। अच्छा चले मैंने क्योंकि वाई वाली सीरीज की नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे फिर प्लस होगा, तो आपके पास प्लस 1/5 cos 5 πx/2 आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास डिफरेंट है, इसको हम नेक्स्ट सीरीज में ही स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए थैंक यू।